एक शख्स ने इमाम के दौर में ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में रसूल की ज़ियारत की और वो ख्वाब में देखता है कि मैं रसालत इमाम की बारगाह में गया, रसालत इमाम मिंबर पे बैठे, इसे सलाम किया, रसूल ने सलाम का जवाब दिया। इसने ख्वाब में रसूल से कहा, या रसूलल्लाह भूख लगी, कुछ खाने को चाहिए। इसे ख्वाब में देखा कि रसूल ने एक तज से एक मुट्ठी खजूर इसके हाथ में रखी। इसने ख्वाब में गिनी तो वो खजूरें 17 थी। आंख खुल गई, ज़हन में आया कि इस ख्वाब की ताबीर क्या। फौरन आया कि जाऊं इमाम रजा से जाके पूछूं कि अगर ख्वाब में नबी खजूरें दे तो इसकी ताबीर क्या। ये चलता चलता इमाम की बारगाह में पहुंचा। जब ये इमाम रजा की बारगाह में आया, ये इमाम की बारगाह में पहुंचा तो इमाम फरमा रहे थे कि मेरे नाना ने फरमाया है, मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा आखिरी भी मोहम्मद। मैं बात वाज़े करने लगा हूं, ये 12 एक जैसे कैसे। इसने फर्जंद रसूल से ये हदीस सुनी, हदीस की तफसील सुनी। जितनी देर मासूम हदीस पढ़ते रहे, ये ज़हन में सोचता रहा कि ताबीर भी पूछ लेता हूं, हदीस भी परख लेता हूं कि क्या ये हदीस हक है। ये उठा और जैसे ख्वाब में सलाम किया था, जो मजलिस सुन रहा है वो बंदा वैसे ही इसने इमाम को सलाम, इमाम ने सलाम का जवाब दिया। इसने आजमाने के लिए कहा, फर्जंद रसूल भूख लगी है। इसने दाएं बाएं देखा, इमाम के करीब कोई तश्त नहीं। इसे अभी आजमा लेता हूं कि ये सारे के सारे मोहम्मद हैं या नहीं है। इसे कहा, मौला भूख लगी है, कुछ खाने को है। इमाम ने उसका चेहरा देखा, इमाम ने हाथ पीछे किया, पीछे करके जब इमाम ने मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में खजूरें थी। इमाम ने खजूरें इसके हाथ में रखी, इसकी एक नजर इमाम पे, इसने खजूरों को गिना तो खजूरें 17 थी। 17 खजूरें देके इमाम के कदमों पे हाथ लगा, भूख लगी है, एक और मिल सकती है। इमाम जलाल में आके कहते, रात ख्वाब में नाना ज्यादा दे देता तो मैं भी ज्यादा देता। अगर ख्वाब में नाना ज्यादा दे देता तो यकीनन मैं भी ज्यादा दे देता, लेकिन मेरे नाना ने तेरी हद ही इतनी मुकर्रर की। इन्हें कहते हैं मोहम्मद। इसी मेरे शहंशाह की अगली बात मैं आपको सुना देता हूं। मामून रशीद का दौर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। और ये बात मेरी कौम का नौजवान हमेशा ज़हन में रखे, हमारे इमामों को कभी भी किसी भी दौर में तख्त की जरूरत नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि इमाम बादशाही हो तो इमाम होता है। यूसुफ कैद खाने में भी नबी थे। जो चुप बैठे उनके लिए जुमला कहूं, फरौन तख्त पे भी लानती था। इसका मतलब है कि लानती तख्त में भी बैठा हो, वो लानती। इमाम को कभी भी किसी भी दौर में हुकूमत की जरूरत नहीं। हाँ, हुकूमतें चल के हुज्जत के दरवाजे पे आई। मौला अली के सामने हुकूमत चल के आई और मौला के जुमले आज भी नहजुल बलागा में कितना खूबसूरत जुमला कहा मेरे शहंशाह। मौला फरमाया, उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को, तुम्हारी हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कम था। यही हुकूमत लालच बन के हसन के सामने आई। हसन ने ठुकरा के, तुझे नहीं पता, तुझे मेरे बाबे ने तलाक दी है, और जिसे बाप तलाक दे वो बेटों पे हराम हो जाता। हसन के सामने लालच बन के आई, हसन ने ठुकरा दिया। हुसैन के सामने धमकी बन के आई, हुसैन ने पुर्जे उड़ा दिए। सज्जाद के सामने खौफ बन के आई,
सज्जाद ने रस्सियों में जकड़ दी। बाकर के सामने जलाल बन के आई, उसने कमसनी में शिकस्त दे दी। जाफर सादिक के सामने फितना बन के आई, उसने इल्म से हरा दिया। मूसा आज़म के सामने फिर खौफ बन के आई, उसने अपने रोब से हरा दिया। इमाम रजा के सामने फिर वैसे ही आ गई जैसे मोहम्मद के सामने आई थी। फिर हुकूमत घुटने टेक के कहने लगी, रिश्ता भी ले ले, हुकूमत भी ले ले, रिश्ता भी ले ले, हुकूमत भी ले ले। यही सवाल पहली बार पहले मोहम्मद से हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि अच्छे खानदान का रिश्ता भी दे देते हैं, दौलत भी दे देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दो। आज रजा के सामने आके कहते रिश्ता भी ले ले, हुकूमत भी ले ले, अली वलीउल्लाह छोड़। इमाम रजा ने कहा उठाओ, तुम्हारी हुकूमत की मुझे जरूरत नहीं। हाथ बांध के कहने लगे हुकूमत को तेरी जरूरत है। मैं लंबा वाकया पढ़ूंगा तो बात तवील हो जाएगी। इमाम का मदीना से निकलना, नेशापुर का सफर, सिलसिलतुज़ ज़हब एक हदीस है जो मेरे मौला ने नेशापुर के रास्ते में वही, इतनी बाबरकत ये हदीस है कि मासूम फरमाते इस हदीस को पानी पे दम करके गूंगे को बुलाया जाए तो वो बोलना शुरू कर। इतनी बाबरकत हदीस है, इसे कहते सिलसिलतुज़ ज़हब। इसकी एक कड़ी भी टूटी हुई नहीं थी। कैसे? जब इमाम नेशापुर से इमाम अपनी सवारी पे बैठे, हजारों लोग कागज कलम हाथ में लेके तरस रहे थे कि इमाम रजा कुछ बोले तो हम लिखेंगे। इतनी दुनिया तरस गई थी इल्म के लिए, इमाम कुछ बोले तो हम लिखेंगे। इमाम अपनी सवारी पे जाते रहे, लोग कागज कलम उठा के पीछे पीछे, कुछ तो बोलेगा। इतना दौर गुजर गया था, साहिब सलूनी को बोले हुए जाहिलों से लोग घबरा गए थे, इल्म सुनना चाहते थे। आखिर नेशापुर के करीब आके इमाम की सवारी रुकी। इमाम की सवारी का रुकना था, कागज कलम लेके लोग आगे बढ़े। फरजंदे रसूल कुछ तो बोल। इमाम अपनी सवारी पे घुटनों पे खड़े हुए। इमाम ने कहा सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है। हदीस पढ़ने लगा हूं, हदीस की बरकत तुम्हारे सीनों में जाए। जो बीमार है इस हदीस की बरकत से शिफा मिलेगा। मालिक ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है। ये कह के इमाम फिर सवारी पे बैठ गए। सवारी फिर चलनी शुरू हो गई। आधी बात लिखी थी, आधी रहती थी। वो और तेज दौड़े, मौला आगे लिखवाइए। थोड़े आगे जाके इमाम ने सवारी को फिर रोका। इमाम ने फिर पीछे मुड़ के देखा, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया। ये कह के इमाम ने फिर सवारी को चलाया। उन्होंने कहा इसका मतलब है फरजंदे रसूल जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो बच गया। इमाम घोड़े की सीन पे अपने घुटनों पे खड़े हुए। इमाम ने कहा लेकिन उस किले में दाखिल होने की चंद शर्तें हैं, वह अनामिन शरूतहा, और उन शर्तों में एक शर्त हम शर्त है, हमारे बगैर वो अपनी इबादत कबूल नहीं करेंगे। सवारी बड़े जाहो जलाल के साथ खुरासान पहुंच चुके। इस्तकबाल करने के लिए शहर के उमरा आ गए। मौजू पसंद है। मामून रशीद ने इमाम को तख्त पे बिठाया। हम चाहते हैं कि हम आपकी बैयत करवाएं। दरबार खचा खच भरा हुआ था। इसका ये इतने लोग मैंने बुलवाए हैं आपकी बैयत के लिए। कैसी जीत है आले मोहम्मद की। यजीद ने कहा था हुसैन बैयत कर, और इमाम रजा के सामने हुकूमत कह रही हम चाहते हैं कि आप बैयत करवाएं। जैसे शहनशाह की कुर्सी लगी, इमाम कुर्सी की सदारत में बैठे। कुर्सी की सदारत में बैठ के इमाम ने अपने हाथ को यूं किया, यूं करके इमाम खामोश हो। थोड़ी देर बाद मामून ने देखा दरबार में कोई हरकत नहीं। इमाम ने मामून से कहा तूने कहा था बैयत होनी है, तो बैयत क्यों नहीं हो रही? उसने कहा मौला बैयत हम तो ऐसे करवाते हैं
इमाम ने कहा तुझे नहीं पता, मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। बादशाह हुसैन इन हाथों में इमाम ने फरमाया ये बैयत का तरीका कहां से निकला? और मैं पूरी जिम्मेदारी से मिंबर से कह रहा हूं, ये बैयत सकीफा से शुरू हुई। आज भी सारे चोरी काम ऐसे ही होते हैं। खामोशी से रात के अंधेरे में भी बैयत करो तो पता ना चले। गदीर में बैयत ऐसे नहीं हुई, ऐसे हुई थी जो बंदा चुप बैठा है, अपनी खामोशी पे नाज ना करना, 14 की अता पे नाज करना। गदीर में बैयत ऐसे हुई थी, अब पता चला कि अलम पे हाथ क्यों है। आज भी गाजी 12वें की बैयत ले रहा है। आज भी अब्बास 12वें की बैयत ले रहा है। और वैसे भी जिस घर की छत पे गाजी का हाथ ऐसे हो, उस घर में रहने वालों का हाथ ऐसे नहीं होता। सरकारे इमाम रजा ने बैयत शुरू, बैयत खत्म हुई। मामूर रशीद ने कहा कोई हुक्म? इमाम ने कहा पहला हुक्म, जितने नौजवान बैठे हो, इमाम का बहसीयत हुक्मरान, बहसीयत इस्लामी सरबरा, पहला सरकारी हुक्मनामा, पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो इमाम ने पेश किया। इमाम ने कहा पहला हुक्म मैं तख्त पे बैठ के देता, आज के बाद कोई मुसलमान रूम का सिक्का नहीं खरीदेगा। उससे पहले सिक्का चलता था रूम का। रूम का सिक्का पूरी दुनिया में उस वक्त चलता था जैसे आज अमेरिकन डॉलर चलता। इमाम ने उस सिक्के को क्यों मना किया? उस सिक्के के ऊपर रूमियों ने अपने बुतों की तस्वीरें बनाई थी। वो अपनी करेंसी के जरिए अपने मजहब की तबलीग करते थे। इमाम ने कहा जितने इस्लामी मुल्क हैं उन पे मेरा हुक्म चला जाए, आज के बाद कोई इस्लामी मुल्क रूम का सिक्का नहीं खरीदेगा। मामून ने इमाम का पहला हुक्म ही सुना तो कांपा। मौला तो फिर हम खरीदो फरोख्त कैसे करेंगे? इमाम ने कहा हम अपना सिक्का बनाएंगे। टकसाल को बुलाओ, सिक्का डाल। उसे सिक्का डाला, इमाम के सामने पेश किया। इस पे क्या लिखूं? मामून ने कहा बेहतर है कि खाना काबा की तस्वीर बनाए। रूमियों ने बुतों की तस्वीर बनाई है, हम काबा की तस्वीर बनाते हैं। इमाम ने कहा सिक्का मेरे हाथ में रखो। ना मामून तेरी मर्जी चलेगी ना मेरी, देखते हैं कि वो क्या चाहता है। मैं शहनशाह की मसनद पे करीब कदमों पे खड़ा होकर जुमले पढ़ रहा हूं, वो क्या चाहता है। मामून ने कहा मौला कैसे? इमाम ने फरमाया अभी देखते हैं। इमाम ने सिक्का अपने हाथ में रखा, इमाम ने अपनी अंगुष्ठरी के साथ सिक्के में मोहर लगाई। जब सिक्का उखड़ा, ऊपर लिखा दो आली होने वाली अल्लाह। इमाम ने सिक्का मामून को दिखा के कहा अल्लाह की मर्जी है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला दीन का दुश्मन हो सकता है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह तक पढ़ने वाला दीन का दुश्मन हो सकता है, लेकिन पढ़े बंदा अलीयुन वलीउल्लाह, ना वो तौहीद का मुनकर होगा ना वो रसूल का मुनकर होगा। इमाम ने कहा सिक्का पूरे इस्लामी मुल्कों में फैला दो। ये सिक्का पूरे इस्लामी मुमालिक में गया। अब जिनको तो अली से बुग़्ज़ था, उनकी मजबूरी क्या थी? दिल में बुग़्ज़ अली, जेब में अलीयुन वलीउल्लाह।
मजबूरी बन गया ना। लेकिन जब नौकरों के पास गया वो चूमते, आंखों से लगा, सिक्का संभाल के रख देते। कोई कहते कि सिक्का बाजार में ला, वो कहते नहीं, कीमत से ज्यादा कीमती है। हमें खबर है मामून दुश्मन अहले बैत है, ये कभी भी सिक्का बंद कर देगा। ये सिक्का बाजार में बेचते नहीं थे, अपने पास रखते थे। फिर जब मामून ने सिक्का बदल दिया तो फिर जब भी कोई शी अपने घर से सफर के लिए निकलता, वो सिक्का अपने बाजू पे बांध के कहता अब मेरा इमाम ज़ामन है। ये वो दौर था जब बीवी शौहर से मजहब छुपाती थी। ये सिक्का उस दौर के शियों का आईडी कार्ड था। दूसरे मुल्क में भी जाके किसी से पूछते अली से मोहब्बत है, हाँ है, निशानी के तौर पे उसे सिक्का दिखाया जाता। कानून बन चुके हैं, इमाम हुकूमत कर रहे हैं, सियासी फैसले मामून करता है, मजहबी फैसले इमाम करते हैं। मामून दरबार में बैठा, दरबार सजा हुआ, यहां दरबार से यकदम एक तेज खुशबू का झोंका आया। सारे लोगों ने इधर उधर देखा, ये खुशबू कहां से आ रही? मामून की नजर भी सीधी खुशबू की तरफ गई, कहां से आ रही? या एक शख्स ने हाथ का इशारा किया। मामून ने कहा कौन है? तो उसे कहा जिसे ढूंढ रहा है। क्या मतलब? उसने कहा वो खुशबू मेरे पास है। मामून ने कहा जल्दी करीब आ, किसी फूल का इत्र? उसने कहा नहीं। क्या है ये? उसने कपड़ा खोला, कपड़े से एक डब्बी निकाली, डब्बी खोली, उसने कहा ये रसूल के सर के बाल है। मामून ने कहा तेरे पास कहां से आए? उसने कहा नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं। हमारे खानदान के एक बुजुर्ग को रसूल से मिले थे, एक जंग में वो रबी के साथ शरीक था, नस्ल दर नस्ल हमारे पास आ गए। मामून के दरबार में क्यों लाया? उसका गुर्बत आई है, बेचना चाहता हूं। खरीदने तो खरीद, कीमत उसने इतनी ज्यादा बता दी कि मामून परेशान हो। मशीरों से कहने लगा क्या कहते हो, खरीदें? उन्होंने कहा खरीद ले, कोई ना कोई चीज तो हमारे पास भी हो कि हम भी मोहम्मद के वारिस हैं। मामून ने कहा खरीद तो लें, लेकिन ये कौन बताएगा ये बाल नबी के? शाबाश। उसने कहा फिर इमाम रजा से पूछते हैं, इमाम को दरबार में बुलाओ। उसने कहा इधर खड़ो ताजर को, इमाम को दरबार में बुलाओ। इमाम रजा को दरबार में बुलाना था, शेखों पूरा अकीदे के साथ बोलेगा। जो ही इमाम रजा का पहला कदम दरबार में आया, पूरे दरबार की हैरत की इंतहा न रही। जो खुशबू इधर से आ रही थी वही खुशबू उधर से आ रही। जिसे तकरीर की इब्तिदा याद है कि ये शक्ल में एक जैसे, किरदार में एक जैसे, वो ही खुशबू उधर से। इमाम चलते चलते करीब आए। मामून क्यों बुलाया? फर्जंदे रसूल ये शख्स दावा करता है कि इसके पास नबी के बाल हैं। आप बता सकते हैं ये नबी के हैं? किताबें कहती हैं इमाम ने यूं ही ऐसे चेहरा किया, बिना तशबीह फौरन देखे इमाम ने 4 बार लहदा किया, 3 लहदा किया। ये 4 मेरे नाना के हैं। ये 3 बाल मेरे नाना के नहीं है, इतना कहना था। मामून ने बड़े गौर से बालों को देखा, देखने लगा फर्जंद रसूल अगर गौर से भी देखे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। रंगत एक जैसी, कद एक जैसा, शक्ल एक जैसी, आपको कैसे पता चला ये 4 बाल नाना के, ये 3 नाना के नहीं है? इमाम ने कहा फौरन आग रोशन करो। आग रोशन की, 3 बाल इमाम ने आग में फेंके, तीनों के तीनों ही जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए। 3 बालों का चलना था, इमाम ने 4 बाल आग में फेंके, चारों बालों का में जाना था, आग गुसार हो गई, आग ठंडी हो गई। मामून ने फौरन खजालत के साथ कहने लगा अच्छा तो आपके नाना के बालों पे आग का असर नहीं होता? इमाम ने दरबार में खड़े बदबखर, तेरी समझ में नबी का बाल नहीं आया, नबी की आल कैसे?
एक वक्त का बादशाह है जो आने वाला है, वो भी मोहम्मद है। जिसका कायनात ने इंतजार किया उसे मुस्तफा कहते हैं। जिसका मुस्तफा इंतजार कर रहा है, सिर्फ मुस्तफा नहीं, वो कह रहा मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा। आज अफरा तफरी इधर उधर, ये छोटी छोटी बातें, उधर से कोई बात, इधर से कोई बात, उधर से कोई बात, ये सब कुछ क्यों है? मैं बच्चों को समझाने के लिए मिसाल देता हूं। जिस क्लासरूम में बच्चों को पता हो कि आज टीचर ने नहीं आना, नतीजा देके गुफ्तगू खत्म करने, उस क्लासरूम में क्या होता है? खामोशी, शोर शराबा, इधर से शरारत, उधर से शरारत, उधर से। पढ़ाने वाला गायब हो जाए तो शरारतियों का मौका मिल जाता है। थोड़ी मेहरबानी आपने करनी है, हालात बड़े खराब हैं। चंद लोग हैं जो मिंबर पे अकीदा पढ़ रहे हैं और आपकी नजरों से ज्यादा कैमरे हमारे ऊपर हैं। मुझे फख्र है, मैं अली के बेटों का जितना भी शुक्र करूं नहीं कर सकता था कि हमें वो भी सुनते हैं जो किसी को भी नहीं सुनते। शरारतियों को मौका मिल जाता है और सारे ही शरारत कर रहे होते हैं। एक आध ऐसा शरीर होता है जो उस्ताद की कुर्सी पे आके बैठ जाता है। मालिक हुसैन आपको सलामत, वो बैठता है उस्ताद की कुर्सी पे और बाकियों को कहता है मुझे उस्ताद कहो। जान उसकी तब निकलती है जब बाहर से आवाज आती है वो आ गए। फिर वो उठना भी चाहे, फिर वो उठना भी चाहे और उस्ताद कमरे में दाखिल हो जाता। बाकी जो जहां शरारत कर रहे थे वहीं चुप खामोशी हो रहे, वो फंस गया। उस्ताद ने भी सीधा कान से उसे पकड़ा, उठाया। बड़ा शौक है मेरी जगह पे बैठने का। अब जो मैंने पढ़ाना था तू पढ़ा। बड़ा शौक है इस कुर्सी पे बैठने का, तुझे नहीं पता इस कुर्सी का तकाजा क्या है। अब जो मैंने पढ़ाना था पढ़ा, अब टांगे कांपती हैं। अब कहता उस्ताद जी माफ कर दे, आज के बाद आपकी जगह पे नहीं बैठूंगा। जिस बंदे ने इशारे समझ लिए, हुसैन की मां तुम्हें सदा सुखी रखे, तुमने एक लम्हे के लिए मुझे मुश्किल से नहीं डाला। हुज्जत है पर्दे में शरारती बैठ गए कुर्सी पे। हमें इंतजार है मेरा बारवा आए, उन्हें कान से पकड़ के कहे अब ईसा को नमाज पढ़ा के दिखा। अब मुर्दा जिंदा करके दिखा। शिया होके बंदे कह रहे जी क्या करें, इमाम है ही नहीं तो हम किससे पूछें, मदद तेरी कौन करता है। मुश्किल कुशाई भी किसी मौलवी से करवाया कर। इमाम तो गायब है, इमाम तो नजर ही नहीं आ रहे, हम किससे मसला पूछे। यही सवाल एक बंदे ने मेरे साथ एक बात सच पूछा। उसने मौला जिस दौर में आप नहीं होंगे उस दौर के शिया क्या करेंगे। शायद उस सहाबी की नजर में हम थे। उसने जब आप नहीं होंगे तो उस दौर के शिया क्या करेंगे। यह जुमला बादशाह की मसरत के सामने सुनना। इमाम ने जलाल में आके फरमाया वो कौन सा दौर होता है जब हम नहीं होते। इमाम ने तुम्हें ढूंढना था, इमाम ने तुम्हें तलाश करना था, तुमने इमाम को ढूंढना था। तुम्हारे और इमाम के दरमियान खड़ा हो गया मौलवी। नहीं नहीं नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं।
मैं हकीकत पढ़ रहा हूं आप अपने वक्त के इमाम मेरे बादशाह फरमाते हैं, मेरे मौला सरकार वलीउल असर फरमाते हैं, मेरे शहनशाह फरमाते हैं, मेरे और मेरे शिया के दरमियान जो सबसे पहली चीज इब्लीस डालता है मेरे शिया के ज़हन में, वो ये है कहां वो कहां हम। आज भी किसी शिया से पूछो इमाम की ज़ियारत कर सकता है, वो कहता जी हम इस काबिल कहां। यही कहेगा ना, हम तो बड़े गुनाहगार लोग हैं, ये तो बड़े किसी पकीज़ा लोगों का काम है, हम इस काबिल कहां। ये वो गलत फहमी है जो इब्लीस ने हमारे दिलों में डाली। अब जुमला सुनोगे इमाम का, इमाम फरमाते अगर हमने तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की वजह से दूर रखना होता तो हम तुम्हारे दिलों में अपनी विलायत को डालते ही क्यों। अगर हमने तुम्हें हमने तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से दूर रखना होगा, हम तुम्हारे दिनों में अपनी विलायत क्यों डालते। मोहब्बत का आगाज हमारी तरफ से हुआ है। ये दो तरफा नहीं, ये एक तरफा है। पहले हमने मोहब्बत की, हमने तुम्हारी रूहों से अली की विलायत का इकरार लिया, हमने तुम्हारे दिलों में अपनी मोहब्बत डाली। जब हमने ही आगाज कर दिया, एक शख्स ने तौकी लिखी थी मौला को, मौला मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मौला ने तौकी का जवाब लिखा, मौला ने फरमाया हम मिलते हैं तुम पहचानते नहीं। शहनशाह फरमाते हम तुमसे मिलते हैं, तुम हमें नहीं पहचानते। उसने कहा मौला कब मिलते हैं। जो अगला जुमला मौला ने कहा हर शिया के दिल की आवाज बन जाएगा ये जुमला। इमाम फरमाते अक्सर तुम रोते रोते चुप हो जाते हो, तुम्हें पता है तुम्हें चुप कौन करवाता। हर दुख के वक्त एक तसल्ली जो तुम्हारे दिल में होती है, वो तसल्ली हम तुम्हें अता। मौला फरमाते एक लम्हा हम अपने शियों से गाफिल हो जाएं, लोग तुम्हें ऐसे खा जाएं जैसे गिद्धें शिकार को नोच लेती है। ये जुमले हैं। इमाम फरमाते मैं अपने किसी शिया से गाफिल नहीं। मेरे शहनशाह फरमाते जब मैं ज़हूर करूंगा तो मेरा हर शिया मुझे देख के कहेगा हमने तो इन्हें देखा हुआ। मौला फरमाते हम हर किसी से मिलते हैं उसकी मार्फत के मुताबिक। जिंदगी में हमारी हर शिया से मुलाकात है। कौन कहता है इमाम पर्दे में, इमाम गायब है, इमाम तो नजर नहीं है। इमाम ने तो अपने मिलने का एड्रेस बताया हुआ। इमाम ने कहा मुझे हफ्ते वाले दिन मिलना हो तो कूफा की मस्जिद में आना, अतवार की शब मुझे मिलना हो तो मस्जिद हनाना में आओ, सोमवार की शब मुझे मिलना हो तो बकिया की कब्रों पे आओ, मंगल और बुध मेरी तमन्ना हो तो सामरा में आओ, बुध की शब मुझे देखना हो तो काज़मैन में आओ, शबे जुमा इमाम कहते सिर्फ मैं ही नहीं 1.25 लाख अंबिया भी करबला में होते। इमाम फरमाते तवाफ़े काबा करते हुए काबा की छत पे सीधी बारिश बरस रही हो और मिजाब रहमत से पानी बाहर आ रहा हो तो समझ लेना तुम्हारा इमाम तवाफ में है। एक शख्स ने तौकील लिख के मौला से कहा सरकार आपको अपने घर बुलाना चाहता हूं, बड़ी कोशिश की है घर इस काबिल करूं कि मेरा इमाम आ सके। मेरा शहनशाह आप कैसे आएंगे। इमाम ने ख्वाब में जवाब दिया सिर्फ एक काम कर, मेरे जद हुसैन की आजादारी करवा। मैं मिंबर से कह रहा हूं, एक आरफ सैयद की मौजूदगी में कह रहा हूं, कोई जलूस शियों का इमाम की सरपरस्ती के बगैर घर से नहीं निकले। हमने आजादारी को जिंदा नहीं रखा, आजादारी ने हमें जिंदा रखा। इमाम फरमाते हैं तुम्हारे रोजाना के गुनाह जब मेरे सामने आते हैं, इमाम फरमाते मैं अपने आंसुओं से तुम्हारे गुनाहों को धो देता।
2 गुनाह करके सो जाता है, मैं रो के कहता हूं फरिश्तों से ना लिखना, इससे भूल हो गई, इसे पता ही नहीं इसकी कमर में हुसैन की जंजीर का निशान। इसे खबर नहीं कि इसके दिल में हुसैन रहता है। बस सादात वगैरह सादात बाबा जी तशरीफ फरमा, ज्यादा देर उन्हें बिठाना मैं खुद जसारत समझूंगा, उनसे दुआ लूं। आखिरी जुमला कहूं, ईरान में जाएं, मराशी नजफी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें एक किताब है मकाशिफात मराशी, मराशी नजफी की जिंदगी के मुकाशिफात, जो उसने कशफ किया, जो उसने आइमा से मुलाकात की। मैंने उसकी लाइब्रेरी के अंदर बैठ के मुकाशिफात मराशी पढ़ते हुए यह वाकया पढ़ा, जहां उन्होंने इमाम से मुलाकातों का जिक्र किया, साहिबुज़्ज़मान से। उसमें पहला जो वाकया लिखा है, उसका जब पहली बार मेरी साहिबुल असर से मुलाकात हुई तो उसने कहा मैंने मौला को देखा, मौला रो रहे थे। मराशी कहता मैं खामोशी से इमाम की बारगाह में बैठ गया, थोड़ी देर बाद देखा कि इमाम अपनी मुट्ठी को खोलते और कोई ऐसी चीज है जिसे देख भी नहीं सकते और फिर मुट्ठी बंद करके रोना शुरू कर। मराशी कहता मैं अपने सवाल भूल गया, मैंने हाथ जोड़ के कहा शायद अगर तुम रो गए तो मैं इसी जुमले पे छोड़ दूंगा, अगर मातम हो गया तो मैं इसी जुमले पे छोड़। मराशी कहता मैंने हाथ बांध के कहा मौला पूछने तो मैं बड़े सवाल आया था, लेकिन शहनशाह तेरी आंखों के आंसुओं ने मेरे सारे सवालों का गला दबा दिया। मेरा बादशाह मुझे सिर्फ इतना बता, आप किस चीज को देख के रो रहे हैं? बस मेरी यही हाजत पूरी कर दे, मैं उठ के चला जाऊंगा। इतना कहना था, इमाम ने हाथों को खोला। मराशी कहता मैंने देखा कि इमाम की मुट्ठी में 3 कील थे, जिन्हें देख के इमाम रो रहे थे। मैंने कहा मौला ये किस चीज के लोहे के कील है जिन्हें देख के रो रहा है? इमाम ने अपने चेहरे पे अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा, रो के कहा ये वही कील है जो मेरी दादी ज़हरा के पहलू पे लग गए जब मेरी माँ का दरवाजा गिराया। उस दरवाजे पे लोहे के कील थे, रो रो के कहती रही आली दरवाजा उठा, बतूल जख्मी हो गए।